19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। 14 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी के समर्थन में सिवनी पहुंचे। हालांकि निर्धारित कार्यक्रम से उनका विमान विलंब से सुकत्रा हवाई पट्टी पहुंचा, जहां उनके स्वागत के लिए भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित कांग्रेस के भाजपा में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। शहर के शुक्रवारी से सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्र चल रही है। मैं मैया से केवल यही मांगता हूं कि मां मुझे धन, बल, विद्या, स्वर्ग और साथ ही में मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे पर केवल इतनी कृपा करना कि मरने के बाद बार बार इसी जनता के बीच पैदा करना ताकि सेवा कर सकूं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आनंद और उत्सव में देश डूबा हुआ था। नौजवानों का उत्साह चरम पर था, लेकिन कांग्रेस पार्टी गमगीन थी। निमंत्रण उन्हें भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने लिखित में कहा कि हम नहीं जाएंगे। जब तक धरती रहेगी तब तक यह बात इतिहास में रहेगी कि कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्यों कोई कांग्रेस में रहे, सभी विचारवान नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि इंदिरा जी की सीट रायबरेली से अब कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है और दुर्गति ऐसी हो गई है कि मैडम सोनिया ने कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उनकी राज्यसभा में बैकडोर में से एंट्री हुई है। सोनिया गांधी मैदान छोड़ गई हैं। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए। कांग्रेस समाप्ति की ओर है। इजाजत नहीं दे रहा कि मैं लंबा बोलूं, क्योंकि मंडला में भी कई सभाएं हैं, लोकसभा मंडला में सिवनी जिले में, और अभी बरघाट भी जाना है। हाँ, अभी चौलाजी भी जाना है और उसके पहले बरघाट जाना है कमल के। आप सबसे प्रार्थना है कमल के फूल की बटन दबाकर अब की बार 1 लाख पार। क्यों भाई, यही नारा दे रहे? सिवनी का कह रहा हूं, देश में अब की बार 400 पार और सिवनी में अब की बार 1 लाख पार। 1 लाख पार कर दो। उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के 1 लाख पार सिवनी से हम होंगे। भाजपा को जिताएंगे, बहन भारती पारधी को। इसका संकल्प में बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। घर में लहरा रही थी, आनंद और उत्सव में देश डूबा हुआ था। नौजवान भी, उनका उत्साह चरम पे था, पूरा देश प्रसन्न था। लेकिन अगर कोई गमगीन थी तो वो थी कांग्रेस के। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप बताओ, मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं? प्राण प्रतिष्ठा होनी थी कि नहीं? निमंत्रण कांग्रेस को भी दिया, जाओ, इज्जत से बुलाया, ससम्मान। आइए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में। लेकिन बुद्धि उल्टी हो गई कि एक बार आपको जी भर के देखो। चुनाव तो एक बहाना था, हमें तो आपसे मिलने आना था। मंच पर विराजमान हमारे लोग। राजकुमार पांडे की रिपोर्ट।